अथ वेद स्वाध्यायः। इदानीं वेद स्वाध्यायो भविष्यति। अद्य यजुर्वेदस्य अष्टमोऽध्यायस्य अष्टमः मन्त्रस्य स्वाध्यायो भविष्यति। स्वाध्यायमानमन्त्रस्य उपयामगृहीतोऽसि इत्येतानि प्रथमानि पदानि सन्ति। अब वेद स्वाध्याय होगा। आज यजुर्वेद के 8वें अध्याय के 8वें मंत्र का स्वाध्याय किया जाएगा। स्वाध्याय किए जाने वाले मंत्र के उपयामगृहीतोऽसि ये प्रारंभिक पद हैं। ओम उपयामगृहीतोऽसि सुशर्मासि सुप्रतिष्ठानो बृहदुक्षाय नमः। विश्वेभ्यस्त्वा देवेभ्य एष ते योनिर्विश्वेभ्यस्त्वा देवेभ्यः। इस मंत्र के ऋषि हैं उपयामगृहीतोऽसि इत्यस्य भरद्वाज ऋषि। विश्वे देवा गृहपतयो देवता। आद्यस्य प्राजापत्या गायत्री छन्दः। षड्ज स्वरः। सुशर्मेत्यस्य निच्छ्रिदार्षि बृहति छन्दः। मध्यमः स्वरः। पुनरपि गृही कर्तव्य मुपदिश्यते। फिर भी गृहस्थ को सेवने योग्य धर्म का उपदेश अगले मंत्र में किया है। पदार्थः। हे पते, जैसे मैंने आपको उपयामगृहीतः नियम उपनियमों से ग्रहण किया है, असि है और सुप्रतिष्ठान अच्छी प्रतिष्ठा और सुशर्मा अच्छे घर वाले असि हो, उन बृहदुक्षाय अत्यंत वीर्य देने वाले आपको नमः अच्छे प्रकार संस्कार किया हुआ चित्त को प्रसन्न करने वाला अन्न उचित समय पर देती हूँ। जिस आपका ऐसा यह योनि सुखदायक महल है, उस आप को विश्वेभ्य सब देवेभ्य दिव्य सुखों के लिए सेवन करती हूँ, और त्वा आपको विश्वेभ्य समस्त देवेभ्य विद्वानों के लिए नियुक्त करती हूँ। वैसे आप मुझको कीजिए। भावार्थ। जिस गृहाश्रम भोगने की इच्छा रखने वाले पुरुष का सब ऋतुओं में सुख देने वाला घर हो और आप विद्यमान हो, उसी को स्त्री पति भाव से स्वीकार करें और उसके लिए यथोचित समय पर सुख देवे, तथा आप उस पति से उचित समय में दिव्य सुख भोगें और वे स्त्री पुरुष दोनों विद्वानों का सत्संग किया करें। देखो, आज कुछ विशेष बातें इसमें लिखी हुई है। एक तो बात यह है कि कहा कि हमारे पास ऐसा घर हो, ऐसा मकान हो जो सभी ऋतुओं में सुख देने वाला हो। महर्षि दयानंद सरस्वती जी विवाह संस्कार के बाद गृहस्थ प्रकरण लिखते हैं। उसमें गृहाश्रम में घर कैसा होना चाहिए वो विधान बताया हुआ है। और जैसा उसमें लिखा है, अपने यहाँ जो ये पंडित शिवशंकर शर्मा काव्य तीर्थ देख रहे हैं, इनका गांव यही बगल में गांव है चहुटा। उन्होंने ठीक वैसा ही घर बनाया था, जैसा जिस प्रकार से लिखा हुआ है। महात्मा जी आप तो गए थे ना वहाँ, जैसा वो लिखा हुआ है उसी प्रकार से घर बनाए थे। चारों ओर उसके दरवाजे होने चाहिए, और एक दरवाज़ा के सामने एक दरवाज़ा, एक खिड़की के सामने एक खिड़की, इस प्रकार से। क्योंकि इस प्रकार के घर में गर्मी में भी गर्मी नहीं लगती रहती। किसी किधर से भी कोई हवा बहे तो उस घर में उसका प्रवेश होता है। और सर्दी के लिए, बरसात के लिए लोग उसमें किवाड़ आदि लगा के रखते हैं, दरवाज़ा आदि लगा के रखते हैं। तो सब ऋतुओं में सुख देने वाला वो घर हो। जो घर अब किसी दूसरे के पास है। उनकी एक 2 बेटी थी,
पंडित शिवशंकर शर्मा की आवृत्ति थी। तो एक बेटी जब वो 15 दिन हुआ था उनके संतान को उत्पन्न हुए तो मर गई बड़ी वाली बेटी। और वो सबसे पहला जो गुरुकुल खुला हुआ था आर्य समाज का वो जालंधर में कन्या गुरुकुल, जिसमें स्वामी श्रद्धानंद जी के पुत्री पढ़ी थी, उसी गुरुकुल में उसकी वो बेटी पढ़ी थी। दुर्भाग्य हुआ कि वो उनकी शादी हुई और 15 दिन के बाद ही वो मर गई। बच्चा उनका जो एक था 15 दिन का, उसका पालन पोषण शिवशंकर शर्मा काव्य तीर्थ जी दोनों पति पत्नी मिलकर किए थे। और वह बालक बिहार के शिक्षा मंत्री बने। जिस बालक के माता पिता माता मर गई मात्र 15 दिन में, वह बालक आने वाले समय में शिक्षा मंत्री बने। दुर्भाग्य ये रहा कि जब वो 5 वर्ष के हुए तो पंडित शिवशंकर शर्मा जी भी मर गए। 5 ही वर्ष के हुए तो उनको मैं बुलाया था अपने गुरुकुल में। उनका नाम था दिगंबर ठाकुर। अब तो वो भी नहीं रहे, शिक्षा में वो स्वतंत्रता सेनानी भी थे। तो देखिए, तेजस्वी जो व्यक्ति होते हैं उनके संतान भी कैसे तेजस्वी होते हैं ये समझ में आया। दुर्भाग्य से आर्य समाज वालों ने उनका खोज नहीं किया और राजनीति क्षेत्र में वो अपना वो लग गए, काम करते रहे। आर्य समाज के लोगों ने उनसे कोई लाभ नहीं लिया, पहचाना भी नहीं उन्हें। मैं एक बार प्रयास किया कि उनको कलकत्ता ले जाऊं, लेकिन उस समय ज़्यादा उम्र हो गया था उनका, कुछ अस्वस्थ जैसे हो गए तो नहीं जा सके थे। उन्होंने मैथिली में एक किताब लिखा है, उसमें अपने नाना के बारे में, नानी के बारे में और ननिहाल के बारे में सब कुछ लिखा हुआ है, अपने माँ के बारे में। उनकी मौसी जो एक थी ना, ये तो वहाँ गए नहीं, इनकी मौसी जो एक थी वो उस ज़मीन को किसी को बेच दी, और बेच दिया तो वो लोग अपने हिसाब से उसका प्रयोग करने लगे। इनका भतीजा जो विरोध किया तो उनको गांव वालों ने भाला भोंक करके मार दिया, पंडित शिवशंकर शर्मा के भतीजा। तो इस प्रकार से अव्यवस्थाएं हुई, लेकिन वो घर जो बनाए थे वो अभी भी वो सुरक्षित रखा हुआ है। एक तरफ से तो वो अपना दूसरा ढंग से बना लिया है, लेकिन एक तरफ से उसको अभी भी कोई जाता है तो देखता है। बहुत अच्छा घर अभी भी है। तो हो सकता है कभी चलेंगे आप लोगों के साथ, दिखाएंगे आपको। तो ये कह रहा था घर कैसा बनाया जाए, तो कहे जिसमें ऋतु के अनुकूल सुख हो। 6 ऋतुएं हैं, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर, बसंत। तो ये 6 ऋतुओं में किसी भी ऋतु में दुख और कष्ट न हो, क्या हो, सुख ही सुख मिले, ऐसा घर हमें बनाना चाहिए। गृहस्थों को इसी प्रकार का घर बनाना चाहिए जिससे सुख मिले। दूसरी बात इसमें कहा कि जो वीर्यवान हो, वीर्यवान का मतलब जिसमें क्षमता हो, ताकत हो, समझदारी हो, ओज और तेज से भरा हुआ हो, ऐसे ही पुरुषों से इस प्रकार के स्त्रियों को विवाह करना चाहिए। जैसे तैसे पुरुषों से या जैसे तैसे स्त्रियों से विवाह नहीं करनी चाहिए। फिर इसमें एक बात और कहा कि पति से उचित समय में दिव्य सुख भोगें, इसके लिए क्या करना चाहिए, पति और पत्नी को विद्वानों का सत्संग करना चाहिए। क्या करना चाहिए? सत्संग से ही विद्या मिलती है, सत्संग से ही गुण मिलते हैं। तो श्रेष्ठ गुणों को जब तक स्त्री न समझे, जब तक पुरुष न समझे और विवाह कर ले,
तो कैसे सुख मिलेगा? स्त्री पुरुष को दुख देगी और पुरुष स्त्रियों को दुख देगी। तो कोई किसी को दुख न दे, एक दूसरों का सत्कार करे, एक दूसरों का सहयोग करे, एक दूसरों को सुखी रखे, इसके लिए क्या चाहिए? विवेक चाहिए, बुद्धि चाहिए, ज्ञान चाहिए, जो कहाँ से मिलेगा? सत्संग और स्वाध्याय से। इसी दोनों से प्राप्त होते हैं, और कोई उपाय नहीं है। तो इसमें कहा कि स्त्री और पुरुष दोनों को क्या करना चाहिए? सत्संग करना चाहिए। किनका सत्संग? विद्वानों का संग। अब कोई ताश में खेलने वाले का संग कर ले, कहा कि मैं तो सत्संग किया। कहीं मेला में चला जाए, कोई नौटंकी हो रहा है, देख ले, कहे कि मैं तो सत्संग किया। अरे इसका नाम सत्संग नहीं है। देखो, सत्य तीन ही चीज है दुनिया में। एक को कहते हैं प्रकृति। क्या कहते हैं जी? प्रकृति। दूसरा जो है सत्य, वो है आत्मा। दूसरा सत्य क्या है जी? आत्मा। हम आप ये शरीर नहीं, ये शरीर प्रकृति है। ये शरीर क्या है जी? प्रकृति है। ये जो बोल रहा है, जिसके कारण इसमें चेतनता है, वो आत्मा। और एक और सत्य है, उसको कहते हैं परमात्मा, परमेश्वर, ईश्वर। तो वो परम ब्रह्म परमेश्वर, मैं जीवात्मा और ये संसार प्रकृति, इन तीनों की बातें जहाँ हो, इन तीनों की बातें जहाँ हो, चर्चा जहाँ हो, वहाँ जाना चाहिए। जो विद्वान इनकी चर्चा करे, उन्हीं के पास बैठना चाहिए। ये है सत्संग। सत्य माने जो है उसकी चर्चा। तो संसार में तीन ही चीज़ है जिसका नाश नहीं होता है, बाद बाकी सब नष्ट हो जाते। तो हमको आपको विद्वानों का संग करना चाहिए। खास करके स्त्री और पुरुष की बातें अभी है, गृहस्थों की बातें। प्रत्येक स्त्री पुरुष को, प्रत्येक गृहस्थों को विद्वानों का संग करना चाहिए, और उनके माध्यम से अनेक प्रकार के ज्ञान विज्ञान को प्राप्त करना चाहिए, और फिर अपने इस जीवन को सुखी बनाना चाहिए। देखो, सुख प्राप्त करने के लिए शरीर मिला है जी। दुख तो सब पाते ही हैं। अधिक से अधिक सुख प्राप्त करके और मोक्ष रूपी सुख को प्राप्त करने के लिए शरीर मिला है, मोक्ष रूपी आनंद को प्राप्त करने के लिए। तो पुरुषार्थ करके और अपने इस जीवन को सुखी बनाना चाहिए। संध्या, स्वाध्याय, सत्संग, देव पूजा, संगतिकरण, दान, माता पिता की सेवा, अन्य जीव जंतुओं का भी भरण पोषण, और अतिथि अभ्यागतों का सत्कार, ये सभी करके हम दूसरों को भी सुखी करें और अपने इस जीवन को भी सुखमय बनावें। तो आज के इस वेद स्वाध्याय के क्रम को यहीं विराम देते हैं। ओम। महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने सत्यार्थ प्रकाश की रचना की है, और इस सत्यार्थ प्रकाश के 7वें समोल्लास का हम सभी स्वाध्याय कर रहे हैं। 7वें समोल्लास में कल बताया गया था कि वह परमात्मा दुष्टों को दुख देकर रुलाने वाला है, इसीलिए कभी भी हमें उस परमात्मा को ठगने का काम नहीं करना चाहिए। कभी भी ये मत सोचिए कि हमारे बुराइयों को वो नहीं देख रहे हैं। आप बुराई करेंगे, परमात्मा देख रहे हैं, उसका दंड आपको मिलेगा। और आपका कर्तव्य इसमें बताया गया कि माता के साथ, पिता के साथ, बड़े भाइयों के साथ, छोटे भाइयों के साथ किसी का भी किसी प्रकार से हमें दुख उसे नहीं पहुंचाना चाहिए। किसी को भी दुख नहीं देना चाहिए। यहाँ तक लिखा कि गर्भ में जो संतान है, उस संतान को भी कोई दुख कष्ट नहीं देना चाहिए।
अब आज शतपथ ब्राह्मण से कहा गया है, ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमयेति। हे परम गुरु परमात्मन, आप हमको असत मार्ग से पृथक कर सन्मार्ग में प्रेरित कीजिए। अविद्या अंधकार को छुड़ा के विद्या रूप सूर्य को प्राप्त कीजिए और मृत्यु रोग से पृथक करके मोक्ष के आनंद रूप अमृत को प्राप्त कीजिए। अर्थात जिस जिस दोष व दुर्गुण से परमेश्वर और अपने को भी पृथक मान के परमेश्वर की प्रार्थना की जाती है, वह विधि निषेध मुख होने से सगुण निर्गुण प्रार्थना। जो मनुष्य जिस बात की प्रार्थना करता है उसको वैसा ही वर्तमान करना चाहिए। अब परमात्मा से मांगो, हे परमात्मा मुझे भोजन दीजिए, और भोजन के लिए जो पदार्थ जिसकी आवश्यकता है वह आप लाइएगा नहीं, वह करिएगा नहीं, तो भोजन कैसे मिलेगा। तो जो प्रार्थना करते हैं जिस चीज़ का, उसी के लिए प्रयत्न कीजिए, प्रयास कीजिए, पुरुषार्थ कीजिए, तब वो चीज़ मिलने वाला है। तो कहते हैं जो मनुष्य जिस बात की प्रार्थना करता है उसको वैसा ही वर्तमान करना चाहिए। अर्थात जैसे सर्वोत्तम बुद्ध की प्राप्ति के लिए परमेश्वर की प्रार्थना करे, उसके लिए जितना अपने से प्रयत्न हो उसे हो सके उसे उतना करना चाहिए, वह उतना किया करे। अर्थात अपने पुरुषार्थ के उपरांत प्रार्थना योग्य है, प्रार्थना करनी योग्य है। कहते हैं कि ऐसी प्रार्थना कभी नहीं करनी चाहिए, और न परमेश्वर उसको स्वीकार करता है कि हे परमेश्वर आप मेरे शत्रुओं का नाश कर दीजिए। तो दोनों आदमी तो यही कहेगा, हमारे शत्रु जो है उसके शत्रु हम हैं, तो वो भी यही कहेगा कि मेरे शत्रु को नाश कर दीजिए। तो आपका भी परमात्मा नाश कर देंगे और उसका भी। परमात्मा ऐसा काम नहीं करते। आप मेरे शत्रुओं का नाश, मुझको सबसे बड़ा, मेरी ही प्रतिष्ठा और मेरे अधीन सब हो जाए इत्यादि इस प्रकार की प्रार्थना परमात्मा नहीं स्वीकार करते। क्योंकि जब दोनों शत्रु एक दूसरे के नाश के लिए प्रार्थना करें तो क्या परमेश्वर दोनों का नाश कर दें? तो स्वामी जी कहते हैं कि जब दोनों प्रार्थना करेगा तो परमात्मा दोनों का नाश कर देंगे क्या? तो जो कोई कहे कि जिसका प्रेम अधिक उसकी प्रार्थना सफल हो जावे, तब हम कह सकते हैं कि जिसका प्रेम न्यून हो तो उसके शत्रु का भी न्यून नाश तो होना ही चाहिए। जितना ही होगा उतना ही होना ही चाहिए। ऐसी मूर्खता की प्रार्थना करते करते कोई ऐसी भी प्रार्थना करेगा, हे परमेश्वर आप हमको रोटी बना करके खिलाइए, नहीं कहेगा। जब भगवान ने सब काम कर देंगे तो क्या कहेगा? आप मुझे रोटी बना करके खिलाइए, मकान में झाड़ू लगाइए, वस्त्र धो दीजिए और खेती बाड़ी भी कीजिए। सब काम परमात्मा से करवाओ, तुमको करने का क्या मतलब। इस प्रकार जो परमेश्वर के भरोसे आलसी होकर बैठे रहते हैं वे महामूर्ख हैं। क्या है जी? वो महामूर्ख हैं। क्योंकि जो परमेश्वर की पुरुषार्थ करने की आज्ञा है, परमेश्वर ने आदेश दिया है कि पुरुषार्थ करो धर्म प्राप्ति के लिए, अर्थ प्राप्ति के लिए, कामना की सिद्धि के लिए और मोक्ष प्राप्ति के लिए। ये पुरुषार्थ चतुष्टय कहा जाता है। तो कहते हैं इस प्रकार जो परमेश्वर के भरोसे आलसी होकर बैठे रहते हैं वे महामूर्ख हैं। क्योंकि जो परमेश्वर की पुरुषार्थ करने की आज्ञा है उसको जो कोई तोड़ेगा वह सुख कभी नहीं पावेगा।
परमेश्वर के आदेश को जो तोड़ेगा वो कभी भी सुख नहीं पाएगा, क्योंकि वेद में आदेश है कुर्वन्ने वेह कर्माणि जिजी विशेक्षतम समाह एवं त्वयि नान्यथेतोस्ति न कर्म लिप्यते नरे। ये यजुर्वेद के 40वें अध्याय का दूसरा मंत्र है। कहते हैं परमेश्वर आज्ञा देता है कि मनुष्य 100 वर्ष पर्यंत अर्थात जब तक जीवे तब तक कर्म करता हुआ जीने की इच्छा करे, आलसी कभी न हो। तो हमको आपको मेहनत और परिश्रम पहले करना चाहिए और फिर परमात्मा से प्रार्थना करनी चाहिए, प्रभु जितना संभव हुआ मैंने अपने इस शरीर को काम में लगाया, इससे आगे मेरा सामर्थ्य नहीं है। प्रभु अब आप ही की आशा है, आप ही की आसरा है। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। परिश्रम के बाद है जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। तो आज के इस सत्यार्थ प्रकाश के स्वाध्याय के क्रम को यहीं विराम देते हैं। ओम।